दोस्तों, इस समय की दो बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें पहली खबर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से निकलकर सामने आ रही है, जहां क्वाड मीटिंग से पहले भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और कनाडा को आईना दिखाया। वहीं पर दूसरी खबर यूक्रेन के एक बड़े झूठ के पर्दाफाश को लेकर है, जिसने भारत और रूस के बीच में दरार डालने का काम किया। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं बार अपने आधिकारिक अमेरिकी यात्रा के लिए निकल चुके हैं, जहां आज वह चौथी क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 9वीं बार अमेरिका के दौरे के लिए निकले हैं। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह 8 बार अमेरिका का दौरा कर चुके थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के होम टाउन डेलावेयर में ये क्वाड की मीटिंग होनी है। पहले क्वाड की बैठक भारत में जनवरी 2024 में होनी थी, लेकिन किसी कारण से इस समिट को सितंबर तक टाल दिया गया था। वहीं अब भारत 2025 में क्वाड संगठन की मेजबानी करेगा। क्वाड समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इसके अलावा पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी पर कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस क्वाड समिट से पहले एक मुद्दा काफी ज्यादा उठ रहा है और वह है खालिस्तान का। हाल ही में पन्नू ने भारतीय अधिकारियों के ऊपर अमेरिकी अदालत में केस भी दर्ज किया, जिसमें एनएसए अजीत डोवाल और पूर्व रॉ चीफ का भी नाम था। अमेरिका और कनाडा जिस तरह से खालिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत को घेर रहे हैं, अब इन देशों को ऑस्ट्रेलिया ने आईना दिखाया है और किस तरह से अपने मित्र देशों के साथ डील की जाती है, इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि जासूसों को निकाले जाने जैसे मुद्दे निजी तौर पर उठाए जाते हैं। उन्होंने ये टिप्पणी इस सवाल पर की कि क्या क्वाड शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान भारतीय नागरिकों से जुड़ी एक घटना पर चर्चा होगी। दरअसल साल 2020 में एक जासूस ऑस्ट्रेलिया के अंदर पकड़ा गया था, जो कथित तौर पर भारतीय बताया गया, जिसको देश से बाहर भी निकाल दिया गया था। अल्बनीज से पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इस तरह की जासूसी रोकने और ऐसा नहीं करने के लिए वह मोदी से क्या कुछ कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं कूटनीतिक तरीके से काम करता हूं और इस तरह की चर्चा करता हूं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह का मुद्दा उठाया जाएगा। अल्बनीज ने गुरुवार को फिलाडेल्फिया में कहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंध बहुत मजबूत है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारी व्यापक आर्थिक साझेदारी के बारे में बात करूंगा, जिसे हम पूरा होते देखना चाहते हैं। हमारे दो महान देशों के बीच आर्थिक संबंध बड़े हैं। खबरों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने संवेदनशील रक्षा परियोजनाओं और हवाई अड्डा सुरक्षा के बारे में गोपनीय दस्तावेज चुराने की कथित कोशिश करने को लेकर 2020 में 2 भारतीय जासूसों को निष्कासित कर दिया था। द ऑस्ट्रेलियन और द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने अपने खबरों में कहा था कि 2 भारतीय जासूसों को जबरन निकाल दिया गया, जबकि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने कोई संख्या नहीं बताई। ऑस्ट्रेलिया चाहता तो बिना जांच के जिस तरह से भारत के ऊपर अमेरिका और कनाडा ने खालिस्तानियों को मारे जाने को लेकर आरोप लगाया और भारत के साथ अपने संबंधों को खराब किया, वह काम ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता था। लेकिन यहाँ पर अल्बनीज ने समझदारी दिखाते हुए कूटनीतिक तौर पर इस मामले को उठाने की बात की, जो कि एक बड़े लीडर और एक ट्रूडो जैसे प्रधानमंत्री के बीच का फर्क दिखाता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हम इन सब मैटर को सार्वजनिक तौर पर उठाकर भारत के साथ अपने संबंध खराब नहीं कर सकते। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध ऐतिहासिक है। हम सब इस मैटर पर कूटनीतिक तरीके से बातचीत करेंगे, साथ ही भारत के साथ मिलकर जांच करेंगे। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से आए इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि यूक्रेन और रूस को लेकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में रॉयटर्स की तरफ से ये खबर सामने आई थी कि भारतीय गोला बारूद यूक्रेन की सेना बड़े पैमाने पर रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और इसको लेकर रूस की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई है। वहीं अब इस पर भारत की तरफ से रिएक्शन सामने आया और इन सभी दावों को बेबुनियाद करार दिया गया। साथ ही इसे भारत के खिलाफ एक सोची समझी साजिश बताया गया। कई तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिक भारतीय एमुनेशन को हाथ में लिए दिखाई दिए हैं। इसके बाद इस तरह की रिपोर्ट रॉयटर्स की तरफ से पेश की गई कि यूरोपियन देश भारत से गोला बारूद को खरीदकर यूक्रेन में भेज रहे हैं। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट काल्पनिक है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारत जो भी हथियार दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है, उसको पूरी तरह से ट्रैक किया जाता है और इस तरह से भारतीय हथियार दूसरे देश में नहीं जा सकते। हथियार एक्सपोर्ट को लेकर भारत का अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। भारत अपने कानून और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से ही हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें यूजर सर्टिफिकेशन सहित सभी मापदंडों की जांच की जाती है। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से रॉयटर्स की रिपोर्ट भारत के खिलाफ पब्लिश की गई, क्या आपको लगता है कि ये यूरोपियन देशों की भारत को रूस के खिलाफ करने की एक साजिश है, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है, जिसकी तरफ से लगातार इस तरह की तस्वीर पेश की जाती है जिसमें भारतीय हथियार देखे जाते हैं, या फिर आपको लगता है ऐसा नहीं है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।